बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 18 सुल्तान अहमद मास। इससे पहले हम इसके 8 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वाले 3 पैराग्राफ रह गए हैं, वो देखें। पैराग्राफ नंबर 9 है, द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। रॉयल रूम से मुराद क्या है? शाही कमरा। पीछे हमने पढ़ा था कि सुल्तान के लिए एंट्रेंस का रास्ता बिल्कुल अलग है, जिस पर एक चेन लटकी हुई है और वो भी सिर्फ सुल्तान को सर झुकाना पड़े। इसी तरह से सुल्तान के लिए एक अलग से कमरा इज़ सिचुएटेड वाक़या है। कहाँ वाक़या है? साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ कहते हैं जनूब को और ईस्ट कहते हैं मशरक़ को। और साउथ ईस्ट क्या बना? जनूब मशरक़ी कोने में। तो मस्जिद के जनूब मशरक़ी कोने में शाही कमरा वाक़या है। और ये ब्लॉक में क्वेश्चन भी पूछा कि वेयर इज़ द रूम सिचुएटेड? द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, और इस कमरे का अपना एक पल्पिट है। पल्पिट मीन मेंबर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेंबर व मेहराब, इसका अपना एक मेंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, जो कि यूज टू बी हुआ करता था। डेकोरेटेड आरास्ता, जेड एंड रोजेस। जेड कहते हैं ये एक कीमती पत्थर है, सब्ज कीमती पत्थर है, उसको कहते हैं, जैसे याकूत, लाल, नीलम वगैरह वगैरह। और रोजेस गुलाब, जो कि सब्ज कीमती पत्थर और गुलाबों से कभी आरास्ता हुआ करता था। इसका मतलब है कि शायद उसकी ये जाहो जलाल और खूबसूरती और आरास्ताई जो है अब शायद नहीं है, इसलिए वर्ड यूज्ड टू का इस्तेमाल किया गया। पैराग्राफ नंबर 10 है, द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनार। नीली मस्जिद के 6 मीनार्स हैं। मीनार्स मीन मीनार। कोने में से 4 होते हैं, लेकिन मीनार 6 है। ये क्यों है आगे हम पढ़ेंगे, अभी चेक करते हैं को क्यों है उसके 6 मीनार। 4 मीनार स्टैंड ऑन ईच at the stand one each at the 4 corner of the मस्जिद। उन 6 मीनारों में से 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में एक एक वाक़या है। चूँकि मस्जिद स्क्वायर होगी, 4 कोनों में एक एक मीनार जो है। लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मस्जिद का एक बैरूनी सहन भी है, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा मीनार है वो मस्जिद के बैरूनी सहन में है। While the others 2 at the end of the 4 court, जबकि जो बाकी 2 मीनार हैं वो बैरूनी सहन के एंड सिरे पर वाक़या है। हैव ओनली 2 बैल्कनीज, और उसकी सिर्फ 2 बैल्कनीज है। यहाँ पर शायद मेरा ख्याल है एक लाइन रह गई है, हाँ ये रह गया। ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड मीनार, पेंसिल की शक्ल के इन मीनारों में से हर मीनार की, ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप, पेंसिल की शक्ल के इन मीनारों में से हर एक के हैज़ 3 बैल्कनीज, उसकी 3 बैल्कनीज है। बैल्कनी कहते हैं बाला खाना, जिसे हम यहाँ पर इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें ये पेंसिल की शक्ल के अगर मीनार है, तो देखें अब मस्जिदों में अक्सर मीनार हो गया कि मस्जिदों के कुछ एक ख़ास डिस्टेंस पर इनके इर्द गिर्द ऐसे एक गैलरी सी बना दी जाती है, यहाँ पर विजिटर आ जा सकते हैं। तो वो जो 4 कॉर्नर पेन है मस्जिद के, उनके चारों कोनों में जो मीनार है उनके 3 बैल्कनीज बालाखाने हैं। जबकि वाइल द अदर 2, जबकि जो 2 बाकी मीनार हैं जो कि 4 कोर्ट बैरूनी सेन के सिरे पर वाक़या है वो ओनली 2 बैल्कनीज, उसकी सिर्फ 2 बैल्कनीज हैं, यानी कि उसके बालाखाने सिर्फ 2 हैं। लास्ट पैराग्राफ है, इन द इवनिंग, शाम के वक्त a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid। टूरिस्ट कहते हैं स्याह को। एक स्याह जो है वाला होता है वो ब्लैक होता है, ये होता है स्याह, सैर व तफरीह करने वाला। यहाँ पर हम इसका तर्जुमा ज़ायरीन भी कर सकते हैं, ज़ियारत करने वाले। ठीक है, शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में तुर्क ज़ायरीन और तुर्क बशिंदे मस्जिद के सामने वाक़या पार्क में जमा हो जाते हैं। पार्क का उर्दू में चाहे तो तर्जुमा पार्क ही कर लें,
तफरीह गाह या उसको सैरगाह भी कह सकते हैं, तफरीह गाह भी कहते हैं। और किस पार्ट में? फेसिंग द मस्जिद, जो कि मस्जिद के सामने वाक़ है। टू हियर द कॉल टू द इवनिंग नमाज, जो कि इवनिंग नमाज की कॉल सुनने के लिए वहाँ पे जमा होते हैं। अच्छा, इवनिंग नमाज कौन सी होती है? शाम की नमाज। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मगरिब की नमाज, नमाज मगरिब, ठीक है, नमाज मगरिब। और कॉल का मतलब तो पुकार होता है, लेकिन यहाँ पर पुकार का तर्जुमा हम करेंगे, कॉल का तर्जुमा करेंगे अजान। तो शाम के वक्त मस्जिद के सामने वाक़या पार्क में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन और तुर्क बशिंदे नमाज मगरिब की अजान सुनने के लिए जमा होते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, फ्लड सैलाब को कहते हैं, फ्लडेड विद लाइट्स, रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है या रोशनियों से जगमगा जाती है। शाम के वक्त मस्जिद जो है ये रोशनियों से जगमगा उठती है या रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर विद डिवाइन लव, बिलीव यकीन करना, बिलीवर यकीन करने वाले, और यकीन करने वाले को हम कहते हैं मोमिनीन, ईमान वाले, अहले ईमान, मोमिनीन भी इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। डिवाइन लव कहते हैं खुदाई मोहब्बत, खुदाई मोहब्बत, इश्क इलाही भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो मस्जिद जो है ये रोशनियों के सैलाब से मुनव्वर हो जाती है, या रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है, या रोशनियों से जगमगा उठती है, और इस तरह से अहले ईमान के दिल भी इश्क इलाही से भर जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, दो का तर्जुमा था अगरचे, अगरचे नीली मस्जिद का बहुत ज़्यादा हिस्सा लॉस्ट हो चुका है। लॉस्ट का मतलब क्या था? लूज़ की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, लूज़ लॉस्ट लास्ट, खो जाना। लेकिन यहाँ पर मस्जिद का हिस्सा खो जाना, यहाँ पे हम कह सकते हैं हुसन मांद पड़ जाना। ओवर द ईयर्स, साल साल से, ओवर द ईयर साल से, अगरचे साल साल से नीली मस्जिद का बहुत सा हुसन मांद पड़ चुका है, येट लेकिन इट हैज़ नॉट लॉस्ट लव ऑफ इट्स विजिटर्स, लेकिन स्याहों के, ज़ायरीन के दिलों से इसकी मोहब्बत जो है वो ख़त्म ना हो सके। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कसरत से, बहुत ज़्यादा। ये मस्जिद स्टिल आज भी ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की कसरत के साथ ज़ियारत करने वाली यादगारों में से एक है। मॉन्यूमेंट्स पीछे हम दे चुके हैं, इसे ज़ियारतगाह को इसको कहते हैं यादगार को, और फ्रीक्वेंटली कसरत का। ये मस्जिद आज भी अभी तक दुनिया की कसरत के साथ ज़ियारत करने वाली यादगारों में से एक है। ओके बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 7 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम आगे पहले ब्लॉक के क्वेश्चन और ग्लॉसरी वगैरह कल देखेंगे। खुदा हाफिज़।